गुड इवनिंग स्टूडेंट। एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 3.3 एनसीईआरटी का 12th क्लास में है। 3.3 जो एक्सरसाइज है उसका 6 तक बताया जा चुका है इसके पिछले वीडियो तक में। इस वीडियो में आज क्वेश्चन नंबर 7 पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सो डैट द मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ पहला में है ए बराबर करके एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 - 1 5 1 2 1 5 1 3 एक मैट्रिक्स हो गया। और दूसरा एक और है, इसमें भी ए बराबर दिया हुआ है 0 - 1 और 1 1 0 -1 -1 1 0। इसको सिद्ध करना है कि यह जो है क्या है, इतना इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको कह रहा है इतना इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में दो सवाल है, पहला और दूसरा। पहला में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो 3 × 3 ऑर्डर का है। इसमें सभी एलिमेंट दिखाई दे रहा है आप लोग को। इसको कह रहा है कि दिखाइए कि यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये भी 3 × 3 ऑर्डर का है। दूसरा में इसको दिखाना है कि यह स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये कैसे बनेगा, इसमें कुछ नहीं है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक वाला प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा तो ये सवाल आसान है। जैसे देखिए पहला, सिमेट्रिक कब होता था, जब हम किसी दिया हुआ मैट्रिक्स का, जब किसी दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालेंगे कोई किसी को भी। इसमें कह रहा है इसको दिखाइए कि सिमेट्रिक है, इसको दिखाइए स्क्यू सिमेट्रिक है। तो चाहे सिमेट्रिक रहे चाहे स्क्यू सिमेट्रिक रहे, सबसे पहले जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसका हम निकालेंगे क्या चीज़, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज से ही हमको पता चलेगा कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ट्रांसपोज दोनों में कोई भी रहे, सिमेट्रिक चाहे स्क्यू सिमेट्रिक, हमको ट्रांसपोज निकालना ही होगा। ट्रांसपोज निकालना पर फिर क्या करेंगे कि अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ अगर मैच हो गया, ठीक है, यानी ए बराबर ए डैश हो गया, यानी ट्रांसपोज भी निकाले तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी पुराना जो मैट्रिक्स था और ट्रांसपोज निकाले तो सेम का सेम मैट्रिक्स रह गया, इसका मतलब सिमेट्रिक है। अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका निगेटिव वैल्यू दे तो समझिए स्क्यू सिमेट्रिक है। यही प्रॉपर्टी निकालने वाला। देखिए सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या किए कि प्रत्येक कॉलम को रो, चाहे प्रत्येक रो को कॉलम, बात एक ही है। तो यहाँ पे हम प्रत्येक कॉलम को रो बनाने वाले हैं। प्रत्येक कॉलम को रो, जो एलिमेंट वर्टिकल है उसको हम हॉरिजॉन्टल सरिया देंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉलम का था उसको फर्स्ट रो बना रहे हैं। 1 - 1 5 1 2 1
1 2 1, 5 1 3, 5 1 3। अब देखिए इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो देखना है ट्रांसपोज निकालने के बाद, एक मिनट हम क्वेश्चन मिला लेते हैं, क्वेश्चन सही है या गलत। 1 माइनस 1 5 माइनस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, -1 है यहाँ पे, देख लीजिएगा -1 2 और 1, 5 1 और 3। देखिए इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए कुछ नहीं है, इसको तो हम फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो बना दिए, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना देना है, यानी कि -1 है यहाँ पे, देखिए बस यहीं पे माइनस छूट गया था तो यहाँ पे माइनस दे दी। अब देखिए कि क्या ये पहले वाला मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज निकाले हैं जो मैट्रिक्स, क्या दोनों सेम का सेम हो रहा है ना, जस्ट लाइक इसका जस्ट लाइक से, मतलब दोनों सेम मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज कहला के बाद भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए ना, प्रत्येक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग रूप से मिला दीजिए, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक, -1 -1 5 5, -1 2 1, 5 1 3, 5 1 3, यानी हूबहू यही आ गया ट्रांसपोज कहला के बाद भी। यही तो है सिमेट्री का नियम, सिमेट्री का यही नियम है कि अगर ट्रांसपोज है जो मेन मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यहाँ पे तो सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया। अब इसको देखेंगे, इसमें क्या है, ट्रांसपोज करने के बाद जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसके आगे निगेटिव वैल्यू सिर्फ दे दे बस। तो इसको हम निकालेंगे ट्रांसपोज। सबसे पहले ट्रांसपोज निकालने के लिए यहाँ पे प्रत्येक कॉलम को हम रो बना देंगे, 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1। चलिए ट्रांसपोज निकल गया। अब देखेंगे सेम तो नहीं है, देखेंगे अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है। माइनस कॉमन ले लिए तो 0 पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा माइनस का, ये जरूर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 0 1 1 -1 0। अगर हम माइनस इससे कॉमन ले लेते हैं तो जो एलिमेंट माइनस में वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में एलिमेंट हो जाएगा माइनस। अब देखेंगे ये दोनों सेम हो जाता है, देखिए 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, देखिए मैच हो गया। लेकिन क्या हुआ इसमें कि ए का ट्रांसपोज बराबर माइनस, जो पुराना वाला मैट्रिक्स है उसके आगे माइनस आ गया। देखिए ए का ट्रांसपोज बराबर -a, यही कंडीशन होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक यही सिद्ध हो गया। यहाँ पे क्या किए, ए डैश के बराबर ए अगर सिद्ध हो गया, ए डैश बराबर ए, यानी ए का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल आ गया तो सिमेट्रिक सिद्ध हो जाएगा अपने आप। अगर ए का ट्रांसपोज निकालने के बाद -a आ गया तो समझिए वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अभी भी जिन विद्यार्थियों को दिक्कत है इसमें, कृपया मेरा पुराना वाला वीडियो में जाकर के देखिए, सब समझाया हुआ है, ठीक है। आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। जो भी स्टूडेंट मेरे एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे नए हैं, ये आप ही का चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर वीडियो बढ़िया लगता है तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। धन्यवाद।